हेलो एवरीवन, जब हम रोड की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आप कैम्बर के बारे में सुन रहे होते हैं, आप क्रॉस स्लोप के बारे में बात करते हैं, हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। तो जनाब आज के सेशन में बात करेंगे कि कैम्बर क्या होता है, कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट क्या होती है, ग्रेडियंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनको इस बात में कंफ्यूजन होता है कि कैम्बर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जनाब आज के सेशन में हम इसको डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जनाब जैसा कि पता है कि रेनफोर्स ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिस्टमेटिक वे में फ्री कंटेंट मिल रहा होगा एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ रेनफोर्स ने 18+ प्रीमियम कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि आपको एक अफोर्डेबल फीस में मिल रहे होंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, अगर आप बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप हाईवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप ब्रिज में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जो भी आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो रेनफोर्स ने डिजाइन कर रखे हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, एक अफोर्डेबल फीस में। अगर आप इन सभी डिपार्टमेंट्स में अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे। आप जाके एप्लीकेशन में देख सकते हैं जहाँ पे सारा कंटेंट दिया हुआ है। जनाब अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि कैम्बर क्या होता है। तो कैम्बर, जिसको हम क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, जिसको हम कांट भी बोल रहे होते हैं, आपने कई बार सुना होगा कैम्बर, क्रॉस स्लोप और आपका कांट, ये सभी एक ही चीजें होती हैं। अब कैम्बर होता क्या है, जो हमारे रोड होते हैं, जो हमारा हाईवे होता है, उसकी ब्रेथ की जो डायरेक्शन होती है, जो हमारा रोड है, जो हमारे हाईवे है, उसकी जो ब्रेथ की डायरेक्शन है, उसमें जो हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैम्बर बोल रहे हैं। जो हमारा रोड है उसकी जो ब्रेथ की डायरेक्शन है, जिसको हम ट्रांसफर डायरेक्शन बोलते हैं, उसमें जो आपका स्लोप आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। अब कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि हम कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो रेनी सीजन में रोड सरफेस के ऊपर जो आपका वाटर आता है, आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो रोड के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा होता है। तो रेनी सीजन में जो आपका रोड सरफेस है, जो आपकी पेमेंट की सरफेस है, उसके ऊपर जो पानी आ रहा है वो आपका इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए, जल्दी से जल्दी पेमेंट से नीचे निकल जाए, बह के बाहर चला जाए, इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यदि हम कैम्बर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो आपका वाटर है, जो आपका पानी है, वो रोड सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा, तो आपका पेमेंट खराब हो रहा होगा, जो आपकी बेयरिंग सरफेस है वो खराब हो जाएगी, आपका जो सबग्रेड है वो खराब हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी जो सेफ्टी है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। तो हम चाहते हैं कि रेनी सीजन में जो आपका वाटर आपका एक्यूमुलेट होकर आ रहा है वो इजीली से ड्रेन ऑफ हो जाए, इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कैम्बर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग्स में कि चीजें आपको किस तरह से दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रोड है वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये आपका रोड है, इस तरह से आपका रोड या फिर हाईवे जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये इसका सेंटर लाइन है, ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन है। ये इस तरह से, ये क्या है, हमारा कोई रोड या फिर हाईवे जा रहा है और इसमें इस तरह से आपके व्हीकल दौड़ लगा रहे हैं। ये आपके जाने वाले व्हीकल्स हैं और ये आपके वापस आने वाले व्हीकल्स हैं। तो इस तरह से हमारा कोई रोड बना हुआ है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, जो रोड के लेंथ की डायरेक्शन होती है। इस तरह से जो हमारे रोड की लेंथ की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। ये देखेंगे आप, ये हमारे क्या है, रोड का लेंथ है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल रहे हैं। और ये हमारा क्या है, रोड का ब्रेथ है। ये हमारा रोड का ब्रेथ है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर डायरेक्शन बोल रहे हैं। जो रोड के ब्रेथ की डायरेक्शन होती है वो हमारा ट्रांसफर डायरेक्शन होता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कैम्बर क्या होता है, रोड के ब्रेथ की डायरेक्शन में, यानी रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में जो आपका स्लोप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। मैं अभी आपको सेक्शन कट करके दिखाता हूं जिसमें आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से दिख रही होंगी, आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि कैम्बर किस तरह से आता है। ये देखेंगे आप, उसको यहाँ से इसका सेक्शन कट करिए, जो आपका रोड है आप उसका सेक्शन यहाँ से कट करिए, फिर इसको देखिए तो आपको चीजें सही से दिख रही होंगी। मान लेते हैं ये आपका सेक्शन एक्स एक्स है। जब आप इस तरह से इसका सेक्शन कट करेंगे फिर आप इसको यहाँ पे देखिए, आपके जो नेत्र हैं आप अपने नेत्र को यहाँ पे लगाइए और फिर चीज़ों को देखिए। आप अपने नेत्र यहाँ पे लगाइए और फिर आप इसको देखने की कोशिश करिए तो चीज़ें आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी।
जो आपका रोड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपका क्या है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। ये हमारा क्या है जनाब, ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। इसमें देखेंगे जो आपकी टॉप सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली में रोड कभी आपका ऐसा बनता नहीं है। ऊपर क्या आ रहा होता है, ऊपर आपका कैम्बर आता है, ऊपर हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वाटर आपका इस तरह से ड्रेन ऑफ हो जाता है। तो ऊपर आप देखेंगे तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे आप, ऊपर हल्का सा इस तरह से स्लोप आता है, ये इस तरह से आपका स्लोप आता है। और इसको 3D में देखेंगे तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। तो 3D में जब आप देखेंगे तो जो आपका TCS है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और आपका जो पेमेंट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं जो आपको ये स्लोप दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैम्बर बोल रहे हैं। एक्चुअली में देखेंगे जो आपका रोड सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा आपका स्लोप आ रहा होता है जिसको हम कैम्बर बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका जो वाटर है वो इजीली ड्रेन ऑफ हो रहा होता है, ताकि आपका जो वाटर है वो आपकी रोड सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट ना हो। तो इस तरह से जो आप ये स्लोप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखेंगे इस तरह से जो आपको ये स्लोप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कैम्बर है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैम्बर बोल रहे हैं। तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी सेक्शन में। अब यही चीज मैं आपको कहाँ पे दिखाता हूँ, ड्राइंग में लेके चलता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें हो रही होंगी। आप इसका टॉप सरफेस देख सकते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। आप देखेंगे अगर मैं इसमें लाइन डालूं तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी, ये देखेंगे आप। तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, यहाँ पे आपको कैम्बर दिया हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपका कैम्बर है कैरिज वे में वो कितना है, 2.5% है। ये देखेंगे जो आपका कैम्बर है वो कितना है, 2.5% है। तो जब हम कैम्बर की बात करते हैं तो कैम्बर आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेमेंट है और किस पैटर्न का आपका रेनफॉल हो रहा है। हैवी रेनफॉल है तो उसके लिए थोड़ा सा कैम्बर हाई रखते हैं, लाइट रेनफॉल है तो उसके लिए कैम्बर थोड़ा सा लो रखते हैं। अगर हम सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की बात करते हैं जो कि आपका वाटर से इजीली इफेक्ट नहीं होता है, और अगर हमारा लाइट रेनफॉल का केस है तो उसमें हम 1.7% का कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका हैवी रेनफॉल हो रहा है तो हम सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के केस में 2% तक का कैम्बर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यदि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे, बिटवीन वाले रोड की बात करेंगे, यदि आपका लाइट रेनफॉल हो रहा है तो हम वहाँ पे 2% कैम्बर दे रहे होते हैं। यदि आपका हैवी रेनफॉल होता है तो वो चीज़ें आपकी 2.5% तक जा रही होती हैं। यदि आप कोई अर्थ वर्क कर रहे हैं, मिट्टी से रिलेटेड आपको रोड बना रहे हैं, अर्थ वर्क का काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा कैम्बर होगा वो आपका 3% होगा लाइट रेनफॉल के केस में, और जो आपका हैवी रेनफॉल होता है उस केस में हमारा जो कैम्बर होगा वो आपका 4% होगा। तो डिपेंड करता है हमारा कैम्बर की किस टाइप का मतलब आपका रेनफॉल हो रहा है और किस टाइप का पेमेंट है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इसलिए इसमें जो कैम्बर रखा गया वो कितना है, आपका 2.5% का कैम्बर रखा गया। आप देखेंगे जो आपका प्रोपोज्ड कैरेजवे है वो आपका 10 मीटर का है। ये हमारा क्या है, प्रपोज्ड कैरेजवे है जो कि आपका क्या है, 10 मीटर का है, जिसमें हम 2.5% का कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो आपका वाटर है वो इजीली इस तरह से ड्रेन ऑफ हो जाए। तो अब ये जो आपका 2.5% है वो किसका 2.5% है, हाफ ऑफ रोड ब्रेथ का 2.5% होता है। तो आपका ये जो 10 मीटर है इसका आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 5 मीटर हो जाएगा ये। तो आप इसका ये 2.5% निकाल सकते हैं, तो आपका कैम्बर यहाँ से निकल के आ रहा होगा। तो 10 मीटर का आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 मीटर हो जाएगा, जिसको हम 5000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब आप इसका 2.5% निकालेंगे, तो जब आप इसका 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, तो ये आपका 125 mm का कैम्बर आ जाएगा। तो ये देखेंगे इसमें जो आपका कैम्बर है वो क्या है, आपका 125 mm का कैम्बर आएगा। मीन्स जो आपका रोड का सेंटर है उसको हम उठा के 125 mm ऊपर उठा देंगे और फिर चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे। ये देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे आपका ये 125 mm का कैम्बर आएगा। यहाँ से ये रोड का सेंटर है, तो इस सेंटर से हम चीज़ें 125 mm ऊपर उठा देंगे इस तरह से, ये देखेंगे। उसके बाद हम चीज़ें कनेक्ट कर रहे होंगे, तब जाके आपका जो एक्चुअली रोड सरफेस है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखेंगे। तो इसको हम कैम्बर बोल रहे होते हैं। अब इस कैम्बर के थ्रू जो आपका वाटर है जनाब वो इजीली आपका ड्रेन ऑफ हो रहा होगा इस तरह से। इस तरह से जो आपका वाटर है वो आपका इजीली ड्रेन ऑफ कर जाएगा। और इसके साइड में देखेंगे आपको जो शोल्डर है उसका भी कैम्बर दे रखा है। इसके साइड में देखेंगे आपका शोल्डर आ रहा है,
जो हमारा कैरेज वे होता है उसके दोनों साइड में हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऐसे सर्विस लाइन काम करता है। तो आप जो शोल्डर का कैम्बर देखेंगे वो आपको 3.5% दे रखा है। तो जो शोल्डर का कैम्बर होता है उसको हम थोड़ा सा स्टीपर रखते हैं कैरेज वे से, ताकि जो आपका वाटर है वो और इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए, क्योंकि शोल्डर आपके मोस्टली अर्थन के बन रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका जो कैम्बर है वो क्या होता है और उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितने % आपका कैम्बर होता है। जनाब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट की, कि ग्रेडियंट क्या होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आपका कैम्बर और ग्रेडियंट पे क्या डिफरेंस है। तो जनाब जो आपका कैम्बर है ना, वो रोड की ब्रेथ की डायरेक्शन में जो आपका स्लोप आ रहा है उसको हम कैम्बर बोल रहे हैं, लेकिन रोड की लेंथ की डायरेक्शन जो हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, जो हमारे रोड की लेंथ की डायरेक्शन होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में जो आपका स्लोप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो हमारा कैम्बर है और जो ग्रेडियंट है दोनों ही स्लोप है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपका कैम्बर भी स्लोप है और आपका ग्रेडियंट भी स्लोप है, लेकिन कैम्बर जो स्लोप है वो रोड की ब्रेथ की डायरेक्शन में आता है और ग्रेडियंट वाला जो स्लोप है वो रोड के लेंथ की डायरेक्शन में आता है। अलोंग द लेंथ ऑफ रोड जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो हमारा ग्रेडियंट होता है। अलोंग द लेंथ ऑफ रोड मींस रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपके उतार आ रहे हैं, इस तरह से जो आपके चढ़ाव आ रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा स्लोप आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये देखेंगे इस तरह से। अब ये ग्रेडियंट आपको कहां देखने को मिलेगा, जो आपके रोड में उतार और चढ़ाव आ रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, वो आपको कहां देखने को मिलेंगे। या तो आप हिली एरिया में रोड बनाएं तो वहां पे आपके ओरिजिन को डेस्टिनेशन से कनेक्ट करना है, दोनों डिफरेंस लेवल पे हैं, तो वहां पे आपको ग्रेडियंट देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज बहुत ही कॉमन चीज है, आप देखेंगे आपके जो फ्लाईओवर्स होते हैं, आपके जो ब्रिजेस होते हैं, तो जब हम रोड को ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो हम वहां पे एक अप्रोच रोड बनाते हैं, तो उस केस में हम ग्रेडियंट बना रहे होते हैं। आप देखना ध्यान से, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस तरह से आप देखेंगे, जैसे इस तरह से हमारा कोई रोड जा रहा है, इस तरह से हम कोई रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा इस तरह से रोड जा रहा है, ठीक है, जिसमें जो आपके व्हीकल्स हैं इस तरह से मूव कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कोई आपका ब्रिज आ जाता है, इस तरह से यहाँ पे कोई आपका ये ब्रिज आ जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई इस तरह से ब्रिज आ जाता है, ये इस तरह से यहाँ पे कोई आपका ब्रिज आ जाता है, ये आपका कोई ब्रिज आता है यहाँ पे, ये हमारा इस तरह से कोई ब्रिज आ रहा है। अब इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो इसके लिए जो हम आपका स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। अब हम यहाँ से सीधा उचक के तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, हम शक्तिमान तो है नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा आपका ईजी हो टू मूव करना। तो ये देखेंगे इस तरह से हम इस पर एक स्लोप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये तो इसको क्रॉस करने के लिए हम इस तरह से स्लोप प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, अप ग्रेडियंट है, और इसके बाद ये हमारा इस तरह से डाउन ग्रेडियंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ये देखेंगे इस तरह से चीजें आपकी स्लोप में जा रही है, तो ये क्या है, रोड की लेंथ की डायरेक्शन में स्लोप आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका ग्रेडियंट बोल रहे हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1:n से। जो हमारा ग्रेडियंट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका 1:n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका 1 क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, और n क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। 1:n, जिसमें जो आपका 1 है वो क्या है, आपका वर्टिकल है, और जो n है वो क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल है। मींस जब आप h डिस्टेंस इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 डिस्टेंस वर्टिकल मूवमेंट आएगा। जब हम इसको मिलाएंगे, इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा उसको हम ग्रेडियंट बोल रहे होते हैं, जो कि रोड की लेंथ की डायरेक्शन में हो रहा होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लेते हैं कि आपको 1:40 का स्लोप दे रखा है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको 1:40 का स्लोप दे रखा है, तो इसमें 1 क्या है, आपका वर्टिकल है, और h क्या है, आपका 40 है। मींस 1 आपका वर्टिकल है और 40 क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल है। तो पहले आपको 40 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट करेंगे, और इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1:40 का ग्रेडियंट है। इस तरह से देखेंगे आप, ये 1:40 है, तो इसमें देखेंगे पहले 40 मीटर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे, तो इस तरह से हमने ये 40 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किया,
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमने 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट किया। ये देखेंगे हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल 40 मीटर मूवमेंट किया है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसके थ्रू जो हमारा स्लोप बन रहा है, इसके थ्रू आप देखेंगे इस तरह से स्लोप बनेगा, ये हमारा स्लोप बन गया है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी गाड़ी दौड़ा रहे होंगे, इस तरह से, ये देखेंगे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ग्रेडियंट कुछ नहीं है, बस आपका स्लोप है, लेकिन वो क्या है, रोड की लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है। यदि रोड की लेंथ की डायरेक्शन, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, उसमें स्लोप है तो ग्रेडियंट है। रोड की ब्रेथ की डायरेक्शन में स्लोप है तो वो हमारा कैम्बर है, और कुछ नहीं है। आई होप कि जनाब आपको समझ में आ रहा हो कि हमारा कैम्बर क्या होता है, कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। आप हिली रीजन में देखेंगे कि जो आपका ओरिजिन होता है वो आपका एक अलग जगह होता है, आपका डेस्टिनेशन एक आपका अलग जगह होता है, दोनों में लेवल डिफरेंस होता है, उन दोनों को हमें कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम आपका ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये देखेंगे इस तरह से हमारा कोई एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे आपका इस तरह से कोई एक ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको कोई डेस्टिनेशन पॉइंट दिया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, और ये हमारा डेस्टिनेशन दे रखा है, दोनों में लेवल डिफरेंस है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए जो हम स्लोप बनाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा जनाब, वो हमारा ग्रेडियंट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंट। ये देखेंगे ओरिजिन को हम डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा स्लोप बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। आई होप कि जनाब अभी आपको समझ में आया हो कि आपका कैम्बर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है। यदि जनाब आपको कैम्बर और ग्रेडियंट में डिफरेंस समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।